अगर आप या आपका कोई परिवार वाला लोन के जाल में बुरी तरह फंस गया है कि जैसे ही ईएमआई की डेट पास आने लगती है तो आपको टेंशन होने लगती है, घबराहट फील होने लगती है, या आए दिन क्रेडिट कार्ड वाले या लोन वाले आपके घर आके तकाजा कर रहे हैं, या हर रोज आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि कब पैसे वापस करोगे, आज इतनी तारीख हो गई, आज इतने पैसे हो गए हैं। तो आज मैं आपको इस सीरीज में 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोन के जाल से धीरे धीरे निकल सकते हो, वो भी कम से कम नुकसान के साथ। तो चलो समझते हैं कि कैसे लोन के जाल से निकला जाए विद सीए कपिल कुमार। अगर आप खुद को बहुत सारे लोन के जाल में फंसा पाते हो तो सबसे पहले आपको बनानी है एक लिस्ट आपके सभी लोन्स की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से लोन हैं जो आपको सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे अगर कोई पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या कोई क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है तो पहले आप ऐसे एक लिस्ट बनाओ जिसमें लोन टाइप, ड्यूरेशन, अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को मेंशन किया जाए, और फिर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन लोन्स की रैंकिंग करो। यानी सबसे ऊपर वो लोन होंगे जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि घटते हुए क्रम में। अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले वो लोन होते हैं जो आपने छोटे समय के लिए बिना किसी कोलेटरल के लिए होते हैं। जैसे अगर मान लो आपने कोई होम लोन लिया है, इसमें तो आपने घर को ही गिरवी रखा होगा और इसमें ड्यूरेशन भी 15 साल, 20 साल, 25 साल की होगी। इस वजह से इनमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, जैसे 6, 7, 8% का। लेकिन वही आपने कोई पर्सनल लोन लिया है बिना किसी कोलेटरल के और 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए लिया है, इस केस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 28 से 35% तक चले जाता है, और जिस वजह से इसका ईएमआई का अमाउंट भी ज्यादा हो जाता है। और अब खूनी लोन के जाल से निकलने के लिए आपको ये एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, और ये स्ट्रेटेजी है कि अब आपको अपने लंबे समय वाले लोन्स जैसे कोई होम लोन या कोई ऐसा लोन जो 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए, उन्हें पकड़ना होगा और जिनसे भी ये लोन लिया है उनके साथ बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करके इनके पीरियड्स को बढ़वाना है। हाँ, ये आसान नहीं होगा लेकिन आपको करना होगा। पीरियड बढ़वाने से लोन देने वाले को एट द एंड ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उसको फायदा होगा फ्यूचर में, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन प्रेजेंट में आपकी ईएमआई का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इससे आपको प्रेजेंट में फायदा है, जिससे प्रेजेंट में आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा जो आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले यानी रैंकिंग में ऊपर वाले लोन को खत्म करने में यूज करोगे। और उस एक्स्ट्रा पैसे को आप कैसे यूज करोगे? और अब खूनी लोन को खत्म करने के लिए आपको ये 2 चीजें करनी होगी। लॉन्ग ड्यूरेशन बढ़ जाने के बाद आपके पास जो पैसा बचेगा आपको उससे ये 2 चीज करनी होगी। इवन अगर आप उन 2 चीजों में से कोई एक चीज भी कर लोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। एक तो आपको हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है और हर साल अपनी ईएमआई अमाउंट को 10% से बढ़ाना है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 50 लाख का लोन लिया है 8% के इंटरेस्ट पे 25 साल के लिए, और इसकी मंथली ईएमआई पड़ती है करीब 38,000 रुपए की। तो आप इन 25 सालों में 50 लाख के लोन के साथ साथ 65 लाख रुपए दोगे एज इंटरेस्ट, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये 2 चीजें कर लो, पहली हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दो, यानी एक्स्ट्रा 38,000 रुपीज, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई। तो दूसरा, हर साल अपनी ईएमआई अमाउंट को 10% से बढ़ा दो, यानी जो आपकी 38,000 की ईएमआई थी उसको अगले साल से 42,000 कर दो और उसके अगले साल 46,000 एंड सो ऑन। जब आप ऐसा करते हो ना तो एक मैजिक होता है। ऐसा मैजिक कपिल, जो आप 65 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना वो सिर्फ 27 लाख का रह जाएगा। और यही नहीं, जो लोन आप 25 साल में खत्म कर रहे थे वो सिर्फ 10 साल में निपट जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई और 10% एक्स्ट्रा ईएमआई से इतना फर्क पड़ जाता है। इसलिए लोन के चुंगल से निकलने के लिए इसकी मैथ्स को समझना जरूरी होता है दोस्तों। और अब खूनी लोन के जाल से निकलने के लिए नंबर 4 तरीका है एक दूसरा लोन। जैसे आपने सुना होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी तरह यहाँ लोन्स को खत्म करने के लिए हमें एक दूसरा लोन लेना होगा। यहाँ फर्क बस इतना होगा कि एक महंगे लोन को सस्ता लोन खत्म करेगा, यानी ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन की जगह हमें कम इंटरेस्ट रेट वाले लोन को लेना होगा। जैसे मान लो आपने किसी लोन देने वाली ऐप से पर्सनल लोन उठाया था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इसमें तो 29% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ये पता चलने के बाद भी ये लोन को चालू रखते हो तो दोस्त ये आपकी श्योर बेवकूफ़ी है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस लोन को ख़त्म करें, जिसके लिए आपको कोई एक दूसरा पर्सनल लोन लेना होगा जिसमें 13 से 15% या मैक्सिमम 16% का इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो दोस्त आपको रीफाइनेंसिंग करानी है। खूनी लोन के जाल में आप इसलिए फंसे हो क्योंकि आपने ये एक सिस्टम फॉलो नहीं किया, और लोन से निकलने के लिए नंबर 5 पे आपको इस सिस्टम को फॉलो करना ही होगा। आपको एक सिंपल सा बजट सिस्टम बनाना है जिसमें आपको एक 50-30-20 रूल को फॉलो करना है। ये 50-30-20 रूल क्या है कपिल भाई? बहुत ही सिंपल रूल है जो आपकी लाइफ को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर देगा। 50 मतलब जो भी आपकी ज़रूरतों का खर्चा है, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, EMI का खर्चा, व्हाट्सएवर, वो आपकी इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50%। 30 मतलब जो भी आपकी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, जैसे आपको घूमने जाना है, पार्टी में जाना है, कपड़े खरीदने, व्हाट्सएवर, वो सब आपकी इनकम के 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30%। और फिर जो इनकम का 20% बचा है वो आपको इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर में खरीदने वाली चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे आपको कोई घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए, व्हाटएवर द केस में भी। दोस्तों ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव सिस्टम आपको लोन के जाल से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप लोन के चुंगल में बुरी तरह फंसे हुए हो तो आपको 50-30-20 रूल में एक छोटा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज कपिल? सिंपल सा, थोड़े टाइम के लिए आपको अपनी चाहतों को, ख्वाहिशों को डिले करना होगा और उससे जो पैसा बचेगा उसको यूज करना है ताकि आप अपने खूनी लोन्स को पे कर पाओ। अगर आप लोन के जाल में इस कदर फंसे हुए हो कि उनको रीपे करने के लिए आपके पास कोई इनकम का जरिया ही नहीं है, तो आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है, फाइनल सेटलमेंट, यानी किसी छोटे अमाउंट पे सेटलमेंट करवाना। हर एक बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी को पता होता है कि अगर वो 100 लोगों को लोन देंगे तो उसमें से 2 से 4 लोग ऐसे आएंगे जो लोन को रीपे ही नहीं करेंगे। ये इनके बिजनेस का पार्ट है जिसको वो कंसीडर करके चलते हैं। तो जब आप सेटलमेंट के लिए जाओगे जिससे भी आपने लोन लिया है तो नो डाउट वो भड़केंगे, बहुत गुस्सा होंगे, एग्री ही नहीं करेंगे, हर पैतरा अपनाएंगे ताकि अपने पैसे को निकलवा सके। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा ना कि आप सच में ये पैसा नहीं पे कर पाओगे तो उन्हें किसी छोटे अमाउंट पे सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सेटलमेंट करवाया तो समझ लो आपका क्रेडिट स्कोर खत्म, आपकी क्रेडिट रेटिंग खत्म, एक काला थप्पा लग जाएगा कि आपने सेटलमेंट करवाया। उसके बाद आपको कोई लोन नहीं देगा इन फ्यूचर। तो अगर क्रेडिट स्कोर को साइड में रखें और अगर आप अपनी करंट जिंदगी को कंट्रोल में लाना चाहते हो तो सेटलमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो और अपने बैंक से डिस्कस कर सकते हो।